मैं कुणाल कुमार पूसा समस्तीपुर से बिहार ज्ञान श्रृंखला में माननीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ सुधाकर जी हाजीपुर से, दीपक जी बक्सर से, सुदर्शन जी छपरा से, अशोक वर्णवाल जी धनबाद से और जीतू जी तमिलनाडु चेन्नई से स्वागत करते हुए आप सभी को बिहार के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनें और इस श्रृंखला के अंत में आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। अतीत की घटनाओं का प्रमाणित विवरण ही इतिहास कहलाता है। पहले का संबंध विविध लिखित रचनाओं से होता है और दूसरे का उत्खनन में प्राप्त विभिन्न सामग्रियों से। इनके अतिरिक्त भी स्रोतों के कुछ अन्य रूप होते हैं। इनमें किंवदंतियाँ, धार्मिक ग्रंथ, लोक कथाएँ आदि शामिल हैं। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार कई कारणों से अग्रगण्य है। बिहार की राजनीतिक सीमाएं पिछले दशकों में कई बार बदली है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल के अंग थे। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत का गठन हुआ। 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक कर बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। सामान्यतः 1912 में बिहार प्रांत के गठन का वर्ष माना जाता है, मगर स्मरणीय है कि उस वर्ष बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत बने थे और 1936 में ही पृथक बिहार का गठन संभव हुआ। 1947-48 में बिहार एवं उड़ीसा की सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ, जब देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया गया। 1956 में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में शामिल किए गए। 15 नवंबर 2000 को बिहार का पुनर्विभाजन हुआ और छोटा नागपुर के पठारी भूखंड और इससे संबद्ध जनजाति बहुल्य आबादी वाले क्षेत्र को झारखंड नामक नए राज्य का रूप दिया गया। अब आगे बिहार ज्ञान की जानकारी आप लोगों को सुधाकर जी से मिलेगी, जो हाजीपुर बिहार से हैं। धन्यवाद। मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर वैशाली बिहार से बिहार ज्ञान के इस श्रृंखला में आगे की जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि कुणाल जी के द्वारा बताया गया कि पूर्व ऐतिहासिक काल से विकसित होने वाली संस्कृतियों का यह क्षेत्र महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और विभिन्न युगों में देश के इतिहास एवं संस्कृति के विकास में इसका उल्लेखनीय योगदान रहा है। लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व में विकसित होने वाली आरंभिक पूर्व प्रस्तर युगीन औजारों के अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों से प्राप्त हुए हैं। इनमें खुरदुरे पत्थर के बने कुल्हाड़ियों के फूल, चाकू और खुरपियाँ शामिल हैं। इनमें नव प्रस्तर युग के अवशेष सारण और वैशाली जिले में मिले हैं। इनका काल सामान्यतः 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। जिस निरंतरता के साथ और जितनी लंबी अवधि के क्रम में यह औजार प्राप्त हुए हैं, इससे अनुमान होता है कि पूर्व ऐतिहासिक युग में भी बिहार मानव सभ्यता के विकास के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रहा है। बिहार में ऐतिहासिक युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से जुड़ा है। 6ठी शताब्दी पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्गम स्रोत के रूप में बिहार ने संसार को शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया। इसी क्षेत्र से विशाल साम्राज्यों की उत्पत्ति की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभ हुई। गुप्त काल में यह क्षेत्र विद्या, साहित्य और विज्ञान के अद्भुत प्रगति का साक्षी रहा है। चित्रकला एवं मूर्तिकला की अनूठी प्रगति भी इस युग की विशेषता रही है। मध्यकालीन बिहार मुगल सत्ता के विरुद्ध अफगानों की चुनौती का केंद्र रहा। महान शासक शेरशाह की कर्मभूमि बिहार में ही थी।
17वीं शताब्दी में मुगलों के अधीन विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक समृद्ध केंद्र बिहार ही था। बिहार में ही सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। आधुनिक काल में ब्रिटिश सत्ता के विकास के क्रम में बक्सर का निर्णायक युद्ध बिहार में ही लड़ा गया। 1857 में बाबू कुंवर सिंह और पीर अली जैसे देशभक्तों ने ब्रिटिश सत्ता को यहाँ ललकारा। गांधी जी ने प्रथम बार चंपारण में सत्याग्रह का सफल प्रयोग जन आंदोलन के रूप में 1917 में किया। स्वतंत्र भारत प्रथम राष्ट्रपति बिहार के भूमि ने ही प्रदान किया। बिहार के इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त अवलोकन इस अध्याय में प्रस्तुत है। आगे की जानकारी आप सुदर्शन जी के माध्यम से सुनेंगे, जो छपरा से आपको बताएंगे। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार बनियापुर छपरा सारण बिहार से बिहार ज्ञान की श्रृंखला में आगे की जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं आज बिहार एक परिचय के स्रोतों के बारे में कुछ मुख्य जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। बिहार के इतिहास के अध्ययन संबंधी स्रोत अनेक है। इसमें पुरातात्विक सामग्री भी है तथा साहित्यक भी है। मुंगेर, सारण, वैशाली, मनेर, पटना इत्यादि सभी जगहों ताम्र प्रस्तर युगीन वस्तुएं और मृद भंडार उपलब्ध हैं और काफ़ी मात्रा में सिक्के, जिनमें आरंभिक आहत सिक्के से लेकर गुप्तकालीन सिक्के भी शामिल है। ये सभी सिक्के लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और बराबर की पहाड़ियों में स्थित प्रमुख स्मारक भी पुरातात्विक स्रोतों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मध्यकालीन बिहार के लिए अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्र और सामान्य उपयोग की अनेक वस्तुएं भी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, जो तात्विक परिस्थितियों के अध्ययन में सहायक होंगे। आगे की जानकारी दीपक जी से सुनेंगे, जो कि बक्सर से बताएंगे। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार बक्सर बिहार से बिहार ज्ञान श्रृंखला में सुदर्शन जी ने आपको बताया कि मध्यकालीन बिहार के अभिलेख, सिक्के इत्यादि संग्रहालय में सुरक्षित है। आधुनिक बिहार के इतिहास के अध्ययन के लिए विस्तृत एवं विविध स्रोत सामग्री हैं। बिहार में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र सामयिक घटनाओं की जानकारी देने में सहायक हैं। निजी पत्र, डायरी या संस्मरण उपयोगिता है। इस प्रकार ऐतिहासिक स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पूर्व ऐतिहासिक युग का आरंभ संसार के विभिन्न भाग के अलग अलग समय में हुआ। इस चरण को प्रस्तर युग यानी कि स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि पत्थर से बने औजार एवं हथियार के रूप में मिलते हैं। यह 3 चरण में विभाजित है: प्राचीन प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग। प्राचीन प्रस्तर युग आज से लगभग 30,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक तथा मध्य प्रस्तर युग 10,000 वर्ष पूर्व से 8,000 वर्ष तक और नव प्रस्तर युग 8,000 वर्ष से 9,000 वर्ष पूर्व तक रहा। आगे की जानकारी अशोक बर्नवाल जी धनबाद से देंगे। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार बर्नवाल दीपक कुमार जी के ऐतिहासिक संपदा के विस्तार में आगे कुछ कहना चाह रहा हूँ। प्राचीन प्रस्तर युग में पत्थर के टुकड़ों का उपयोग हथियारों के रूप में किया जाता था। यह बड़े और खुरदरे पत्थर के बने होते थे और इनका उपयोग जानवरों का शिकार करने के लिए होता था। उस समय का आदि मानव भोजन कंदमूल और पशुओं का मांस था, अतः उसे जंगलों और पहाड़ों के दामन में रहने की मजबूरी थी। इस काल से जुड़े हथियारों में पत्थर के चाकू, कुल्हाड़ियों के फल और खुरपी आदि शामिल हैं। अविभाजित बिहार के अनेक स्थानों से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रस्तर युग में हथियारों के साथ औजारों के नमूने भी मिलते हैं, क्योंकि उन समय तक आदि मानव ने पत्थरों के उपयोग में अधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। इस काल के हथियार और औजारों छोटे पत्थर के बने हैं। उनका आकार बेहतर है और इनमें घाट और नोक भी हैं। इनके नमूने भी प्रवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग के नमूनों के साथ उपयुक्त स्थानों से मिले हैं।
जिससे इन स्थानों पर मानव जीवन के विकास के निरंतर क्रम के प्रमाण मिले हैं। आगे जीतू कुमारी जी बताएंगे।